नमस्कार, टेक्निकल वीड में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैंक सीएसपी और एईपीएस के बारे में। आप अगर बैंक सीएसपी चलाते हैं या फिर एईपीएस चलाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप भी जानते हैं बैंक सीएसपी से ज़्यादा कई गुना अच्छा कमाई करता है एईपीएस चालक यानी एईपीएस वाला। अगर आप कहेंगे तो वो कैसे कमाई करता है ज़्यादा, तो हम आपको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को प्रेस जरूर करें। आप लोगों को ऐसा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। लाइक्स, अगर आप एक बैंक सीएसपी चलाते हैं तो आपको कई सारे नियम और शर्तें को फॉलो करना होता है। जैसे कि आपके पास एक दुकान होना चाहिए जहां पे अच्छा प्लेस हो, आपके दुकान बिल्कुल कंप्लीट फ्रेश होना चाहिए, छत वाला होना चाहिए, इंटरनेट कैपेसिटी बेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरॉक्स प्रिंटर, पैसे काउंटिंग करने वाले मशीन और भी कई सारे आपको टेक्नोलॉजी मशीन रखना होता है आपके दुकान में। उसके बाद ही आप अपना दुकान के माध्यम से कई सारे कस्टमरों को सर्विसेज दे पाएंगे, अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे और कैश ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे एईपीएस पोर्टल चलाते हैं तो आपको ये सारे कोई भी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका नॉर्मली जो स्मार्टफोन है उसके माध्यम से एक फिंगर डिवाइस लेने के बाद आप गांव-गांव में जाके, घर-घर जाके सर्विसेज दे सकते हैं। किसी को भी पैसे निकासी, विड्रॉ, मनी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि सर्विसेज दे सकते हैं और आपको कई सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं एईपीएस पोर्टल में। और ना ही आपको कोई बिल्डिंग, घर, छत, दुकान या फिर ऑफिस, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये है आपका प्लस पॉइंट जो आपका इतना पैसा नुकसान होने से बच रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, अगर आप बैंक सीएसपी ले लेते हैं सारे खर्चा करने के बाद तो आप कितना तक का कमाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक बैंक सीएसपी लेते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग करना होता है, ट्रांजैक्शन करना होता है, उसके बाद ही आपको कमीशन मिलेगा। जो बैंक अकाउंट ओपनिंग करने में कोई बैंक कंपनी आपको 15 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक अकाउंट ओपनिंग कमीशन देता है। कोई बैंक सीएसपी आपको आरडीएफडी अकाउंट ओपनिंग पे कमीशन देता है, मेंटेनेंस पे कमीशन देता है और आपको सीएसपी का जो है मंथली एक कमीशन देता है 1500, 2000 रुपया। आप जिस प्रकार काम करेंगे उसी प्रकार से आपका सैलरी दिया जाएगा। लेकिन आप अपने बैंक सीएसपी को छोड़ के कहीं पे थर्ड पार्टी ऑफिस में या थर्ड पार्टी जगहों में, किसी के गांव में, किसी के शहर में आप जाके अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे या फिर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। उसका अलाउ नहीं है। आपका जो ऑफिस है, आपका जो दुकान है, आपका जो सीएसपी है, वहीं पे आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है। तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। वहीं पे अगर आप एईपीएस चलाते हैं तो आप घर घर जाके, कहीं पे भी जाके अपना एईपीएस के माध्यम से किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे एईपीएस पोर्टल के माध्यम से, लेकिन आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं किसी का भी। उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा कमाई कर सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करके। उसमें भी आपको कंपनी के सारे तरीके से कमीशन देता है। और आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि एईपीएस पोर्टल के माध्यम से भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं फिंगर केवाईसी डाल के। चलो मान लेते हैं आपका एईपीएस पोर्टल है और आपके पास अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो नज़दीकी एरिया है, दुकान है या मोहल्ला है, आपके नज़दीकी जो जान पहचान वाले व्यक्ति है उसके पास बात करने के बाद, आप अपने हिसाब से कस्टमर से बात करने के बाद सीएसपी वाले के पास भेज के आप कमाई कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं। या फिर आप अपने गांव में, मोहल्ले में 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक सीएसपी वाले को अपने गांव में, मोहल्ले में लाने के बाद अकाउंट ओपनिंग करा के भी अच्छा खासा कमीशन अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे लोग और भी तरीके से कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, जो बंदा बैंक सीएसपी चलाता है ऑलरेडी, उसके पास बैंक सीएसपी छोड़ के कहीं पे जाने का अलाउ नहीं रहता है। यानी कि बैंक सीएसपी यानी कि एक सरकारी जॉब है और आप जॉब छोड़ के कहीं पे जा नहीं सकते। अपने हिसाब से, अपने माइंड से कहीं पे आप नहीं जा सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। 2-4 दिन दुकान को बंद नहीं कर सकते या फिर दुकान बंद करके आप कहीं दूसरे एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते, सीएसपी को लेके नहीं जा सकते। वहीं पे आप अपना एईपीएस पोर्टल को कहीं पे भी ले जाके अपना कभी भी छुट्टी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एईपीएस के अलावा आप और भी कई सारे साइड बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और वही पैसे को आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए जो पैसे लगाया जाता है वो कहाँ से मिलता है। दोस्तों, अगर आप बैंक सीएसपी चलाते हैं तो भी आपको
पैसे लेन देन करने के लिए खुद से इन्वेस्ट करना होता है। आपके बैंक सीएसपी में जितना भी पैसा लेन देन होगा, सारे पैसे आपको खुद से इन्वेस्ट करना होगा और खुद से लेन देन करने के लिए पैसे इकट्ठा करना होगा, बैंक से लाना पड़ेगा। अगर आप एईपीएस चलाते हैं तो वहाँ पे भी आपको खुद से पैसे इन्वेस्ट करना होता है और खुद से ट्रांजैक्शन करना होता है। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद हम बैंक सीएसपी भला क्यों लेंगे? हम एईपीएस से ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और कर लेते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हम बैंक सीएसपी को बुलवा के या फिर उनके पास जाके अकाउंट ओपनिंग करवा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत पड़ता है तो आरडी जो भी ज़रूरत पड़ता है हम जाके करवा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा एईपीएस के माध्यम से अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल, एक बैंक सीएसपी कितना रुपया तक महीने में कमाई कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बैंक सीएसपी का सैलरी 1500, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपया तक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन करोगे, काम करोगे, अकाउंट ओपनिंग करोगे तो ही आपको 3000 रुपया तक कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाकी ट्रांजैक्शन करने में कितना रुपया कमीशन आएगा भाई? ऊपर से जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे सारा पैसा आपको खुद से इन्वेस्ट करना होता है। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको अकाउंट का पासबुक बैंक से लाना होता है, तेल खर्चा, ये वो झमेला, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। वहीं पे आप एईपीएस के माध्यम से नो टेंशन, फ्री माइंड बिजनेस कर सकते हैं और खुद से काम करके कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। साइड में अपने दुकान में आप कोई भी सिस्टम लगा के या फिर कोई भी जेरॉक्स मशीन इत्यादि प्रोडक्ट लगा के या फिर दुकान में और भी कई सारे सामान रख के आप अर्निंग कर सकते हैं। और आप अपने दुकान में प्रोडक्ट और एईपीएस चलाने के बाद 30 से 40 हज़ार रुपया हर महीना कमाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद एक एईपीएस भी चलाता हूँ, साथ में एक यूट्यूबर भी हूँ और वेबसाइट भी चलाता हूँ, जिससे हमारा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप लोगों को ऐसा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा।